हेलो दोस्तों। तो जो भी भाई बहन आईए की तैयारी कर रहे हैं, सूचना सहायक प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2021, तो उसके लिए जो है टीएन शर्मा द्वारा लिखित ये बुक मार्केट में आ गई है। इस बुक का प्रकाशक का नाम है चयन प्रकाशन जयपुर। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस बुक के अंदर 5 मॉक टेस्ट पेपर और 4 सॉल्व्ड पेपर जो पिछली बार लगे थे। इसमें जेवीवीएनएल आईए के पेपर नहीं है, इसमें आरएसएमएसएसबी के पेपर्स हैं जो ऑफलाइन होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले पेपर्स में एडेड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑनलाइन वाले पेपर्स तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नहीं है, तो वो तो आप जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे। तो अब मैं इसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रतियोगी भर्ती परीक्षा लिखा हुआ है। ये 5 मॉक टेस्ट पेपर, 4 सॉल्व पेपर। इस बुक की खासियत सबसे अच्छी मुझे यही लगती है कि इसमें मॉक टेस्ट पेपर भी फ्री आ जाते हैं। और इसकी प्राइस मैं दिखा देता हूँ। लेखक आपने देख लिया, डॉक्टर टीएन शर्मा। और इसकी प्राइस दिखा देता हूँ मैं आपको। है ये 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो 500 रुपये प्राइस लिखी हुई है, लेकिन मैंने 225 रुपये में इसको चौड़ा चौड़ा रास्ता जो मार्केट है जयपुर का, वहाँ से परचेस किया है। तो काफ़ी सस्ती किताब है, मात्र 225 रुपये की। ठीक है, इसमें केवल कंप्यूटर का पार्ट है, इसमें पार्ट बी नहीं है, ओनली पार्ट ए है सिलेबस का। तो ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। पहले तो अनुक्रमणिका। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डीबीएमएस, डेटा संचारण सुरक्षा, ई कॉमर्स और कंसेप्ट ऑफ वेब, इंटरनेट की अवधारणा वगैरह। ठीक है, आगे आते हैं एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सी लैंग्वेज और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। और उसके बाद 5 मॉक टेस्ट और सॉल्व पेपर्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बुक है। देखो, मुझे ये बुक पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और ये हिंदी में है। ठीक है, इसमें इंग्लिश के भी टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल है, उसको नीचे इंग्लिश में भी डिफाइन कर रखा है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो जिनको हिंदी पढ़ने में समस्या है तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस किताब में, पर मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी भाषा काफ़ी आसान है। ठीक है, नॉर्मल हिंदी है, कोई क्लिष्ट हिंदी नहीं है। तो आप देख सकते हो इसका सेकंड पेज मैंने खोला है। कंप्यूटर के लाभ, कंप्यूटर की कमियाँ, इतिहास वगैरह सब चीज़ें दे रखी है। तो मैं सबसे पहले, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके क्वेश्चंस किस तरह के। तो देखो, हर जैसे कोई सा भी चैप्टर आपने पढ़ लिया तो उसके बाद में प्रश्नमाला दे रखी होती है। जैसे विंडोज 7 में फाइल फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, इसके बाद इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे जस्ट इन क्वेश्चंस के बाद में। जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो सपोज मेरा सेकंड चैप्टर था, उसमें 50 क्वेश्चंस थे, तो उन सबके आंसर्स यहाँ दिख रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इस बुक से आपकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आईए के लिए। मैंने पिछली बार इसी बुक को पढ़ा था और मेरा मेरा जो सिलेक्शन था उसमें सबसे बड़ा योगदान इस किताब का रहा है, क्योंकि इस किताब से मुझे बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे मिले थे। सारे तो नहीं मिल सकते, सारे तो आप किसी भी बुक से नहीं प्राप्त कर सकते, पर इसका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर है। तो अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ के जाओगे तो 120 में से गारंटी से आप 75 से 80 के बीच में कवर कर लोगे। अगर आप बोलोगे 120 में से 120 कवर करने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी एडवांस किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। वो मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। यूपीपीएससी की एक बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित कंप्यूटर की बुक आती है, उसको आप पढ़ लेना। अगर इन दोनों को पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से आप 100 क्वेश्चंस तो आराम से कर दोगे। अब बाकी के बचे 20, उनका तो देखो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो संभव नहीं है इतने कम समय में। तो हमें उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम आप देख रहे हो यहाँ पे। नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल का बाइनरी में परिवर्तन, बाइनरी का हेक्साडेसिमल में, इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं एग्जाम में। और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये दशमलव संख्या 59 को हेक्साडेसिमल नंबर में परिवर्तित करें। हेक्साडेसिमल नंबर को A3D, हेक्साडेसिमल नंबर A3D को दशमलव नंबर सिस्टम में परिवर्तित करें। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यार मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप आईए की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये बुक तो जरूर खरीद लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन्होंने बहुत अच्छा वर्ड में दे रखा है, एक एक चीज़ समझा रखी है कि वर्ड क्या होता है, वर्ड के अंदर जो उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसका लुक एंड फील कैसा है, स्टेटस बार कहाँ पे है उसका, देखो यहाँ पे पूरा डायग्राम में समझा रखा है। स्टेटस बार कहाँ पे है, बटन्स कैसे हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, यहाँ पे क्लोज बटन, रीस्टोर बटन, एवरीथिंग, यू विल फाइंड एवरीथिंग। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है कि आप नई फाइल कैसे बनाओगे, नई फाइल बनाए इसको डिलीट, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारा बता रखा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, एवरीथिंग। सो इस बुक से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखो, इतने कम समय में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 किताबें पढ़ोगे, तो उसमें से आपकी ये तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास समय कम है तो आप ये किताब खरीद लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे
और आपके सिलेक्शन का चांस ये किताब बहुत बढ़ा देगी। ठीक है, तो मैं अब आपको सीधा लेकर चलता हूँ मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट कैसे दे रखे हैं इसमें। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो मैं सारे मॉक टेस्ट करवा दूंगा इसके, पर पढ़ाई में लोगों का कम मन होता है और टाइम पास में ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि आप मॉक टेस्ट इसके सॉल्व करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो यार, ये मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट किस वर्ष में सी भाषा को विकसित किया गया था। ठीक है, अब मुझे क्या है, मैंने इंजीनियरिंग ठीक ठाक तरीके से करी है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें याद है। जैसे 1972 में डेनिस रिची ने जो है सी भाषा को डेवलप किया था। डिजिटल पहला वाला कौन सा था, तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एनियाक वगैरह, ये सब चीज़ें है ना, तो ये सब आपको पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है, जैसे 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती थी, तो 1.44 MB होती थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये देखो इस तरह 60 प्रश्न दे रखे हैं ये। ठीक है, सॉरी, आपके 60 प्रश्न आएंगे, मैंने 120 नंबर की बात करी थी, मैं प्रश्नों की बात नहीं कर रहा था। अगर आप कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, 60 प्रश्न आते हैं, 120 नंबर के होते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ 50 प्रश्न, लगभग 40 से 45 प्रश्न आप इस बुक से कर पाएंगे, बट एक्स्ट्रा 15 से 20 प्रश्न करने के लिए आपको एडवांस बुक्स का भी सहारा लेना पड़ेगा। केवल इस किताब से 120 में से 120 नंबर आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैंने इसका आपको पूरा डिटेल में बता दिया। देखो, उन्होंने 5 मॉक टेस्ट, बहुत अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे अब आप ये प्रश्न है, अब देखो इसको करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे ये प्रश्न है, आपको ये प्रश्न, जैसे निम्न एक्सप्रेशन के रन पर आई का मान क्या होगा। अब लोगों को जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना इसको ढंग से, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना। इसमें आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते इसको। तो ये सब प्रश्न, ये मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा आपका लेवल कितना है पढ़ने का। ये मॉक टेस्ट 3 हो गया, और ये मॉक टेस्ट 4। अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, पेपर जो आए हुए हैं लास्ट ईयर के। सबसे पहले 2011 में लगा था इसका पेपर, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। 2011 का पेपर मैं दिखाता हूँ आपको। ये 2018 का पेपर है। ये कौन सा पेपर है आपको पता है? ये पेपर है हमारा RSM-SSB का। ये RSM-SSB का पेपर है, कंफ्यूज मत होना, ये वाला पेपर नहीं है। ये JVVNL आई वाला पेपर नहीं है, दिस इज RSM-SSB। तो अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 2011 वाला पेपर। ये देखिए 2013 का पेपर है, ये दिख रहा है आपको। पहले इस तरह से आता था पेपर, कुछ चेंज हो गया है पैटर्न वगैरह। ये RSM-SSB दिखा रहा हूँ मैं, JVVNL नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप इसको पूछोगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, दिस इज RSM-SSB पेपर, नॉट दी JVVNL 2018। उसका तो अपलोड ही नहीं करा, पता नहीं कैसे लोग हैं। IBPS को एटलीस्ट अपलोड करना चाहिए। मैं एक मेल डालूंगा, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यार मेल डालूंगा, आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें, ताकि जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर्स प्राप्त कर सकें, क्योंकि उसके बिना यार बहुत मुश्किल हो रहा है थोड़ा बनाना, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना। तो ये देखो आपने सॉल्व पेपर 2011 का है। ठीक है यार, इस तरह की बुक है, तो आप ला सकते हैं मार्केट से, बहुत अच्छी किताब है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, तो और इसकी सुगम पब्लिकेशन की और भी बुक्स आती है, तो आप देख लेना है, चयन प्रकाशन सुगम। तो यार इसका रिव्यू कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट रिव्यू मैं करूँगा जो मैं करंट अफेयर्स की बुक लाया हूँ उसका। तो करंट अफेयर्स की बुक का हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो में बस अभी सूचना सहायक का बताया मैंने। नेक्स्ट वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ये केवल सूचना सहायक वालों के लिए। ठीक है, तो यार इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।